वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स इग्नू से एमएससी फिजिक्स कर रहे हैं उन्होंने अपने एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको मेरे चैनल पर जो फर्स्ट ईयर के कोर्सेज हैं उनके जो सभी सब्जेक्ट्स हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने उन टॉपिक्स को पहले अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था, तो फिर वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए और उन लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो बहुत से लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर मैसेज कर कर बताया कि सर जो आपने बोला था हमने वही टॉपिक्स किए और फिर हमारा जो पेपर है वो अच्छा गया और उन्होंने अच्छा स्कोर किया। तो जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं इग्नू के एग्ज़ाम के लिए, एमएससी फिजिक्स के लिए, तो वो फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज हैं उनके जो सभी के मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सभी सब्जेक्ट्स के उनकी अलग से वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं तो उन क्वेश्चंस पेपर का जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो भी मैंने अपने चैनल पर किया हुआ है। जाइए आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड सभी तरह की इंफॉर्मेशन जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। तो दोस्तों, इग्नू का ये बेसिक फंडा रहता है कि अगर आपको क्लियर है कि जो लास्ट टाइम पेपर आए थे वो कैसे थे, क्या उनका पैटर्न था, क्या क्या क्वेश्चन आए थे, अगर आप उनको भी प्रिपेयर कर लेते हो तो भी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो सेकेंड ईयर का हमारा MPH0014 ये वाला सब्जेक्ट कोड है जो कि बेसिकली कंप्यूटेशनल फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं उसकी हम इसमें बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि इस पेपर की तैयारी के लिए हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि जो हमारा MPH014 कंप्यूटेशनल फिजिक्स का जो पेपर है उसका क्या जो पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये हमारा 2 क्रेडिट का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। और आपको दोस्तों एक बात और भी पता होगी आपके फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस से कि जो हमारे 2 क्रेडिट के पेपर होते हैं वो दो पेपर, क्योंकि सेकंड ईयर में भी दो पेपर है, फर्स्ट ईयर में भी दो पेपर हैं और दोनों पेपर आपके एक ही दिन होने हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये आपका 2 क्रेडिट का जो पेपर रहने वाला है, इसका जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक एक भी बार जो हमारे सेकेंड ईयर के पेपर हैं वो नहीं हुए। तो फर्स्ट टाइम अभी जून 2025 में ये पेपर होंगे, तो तब पता चलेगा कि जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर था उसका पैटर्न क्या था। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस से हिसाब से मैं आपके साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि ये हमारा 2 क्रेडिट का पेपर है, तो जो 2 क्रेडिट के पेपर होते हैं उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने रहते हैं, 25। तो ये 25 मार्क्स पे आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको इसमें से आपको क्लियर होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए, 10 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि 40% आपने स्कोर करना होता है अगर आपने जो पेपर आपका क्लियर करना है, तो 25 मार्क्स का टोटल पेपर है और इसमें से आपको कम से कम 10 मार्क्स चाहिए। और इसके लिए आपको करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, जो 1.5 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इस दिन आपके दो पेपर होंगे, सेकंड पेपर है वो भी 1.5 घंटे का और जब आपका जो ये वाला पेपर है इसमें भी आपको 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। और दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें पहला जो ऐसे कि दो पेपर होंगे, एक दूसरा ऑप्टिक्स का है और आपको पहला कौन सा करना होगा, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कंप्यूटेशनल फिजिक्स का पहले 1.5 घंटे में करना चाहते हो वो कर सकते हो, और अगर आप ऑप्टिक्स का पहले 1.5 घंटे में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले कौन सा क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। हाँ, बस एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको जो आंसर शीट है वो आपने दो लेनी है। एक एक आंसर शीट पर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है और दूसरी पर दूसरे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। और खास एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि जहां आप अटेंडेंस मार्क करते हो, अटेंडेंस शीट आपके पास आती है, वहां पर आपने अपनी जो आंसर शीट का कोड होता है वो भी आपने फिल करना होता है।
तो ये बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके 2 बार साइन हो जाए, यानी कि दोनों आंसर शीट का आपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो अटेंडेंस शीट पर भर दे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ये 1.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो 1.5 घंटे के जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है, तो उसमें बेसिकली आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 5-5 मार्क्स के रहने वाले होंगे। तो इस तरह आपको 3 क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के करने होंगे, जिसका टोटल आपके पास कितने मान जाएंगे, 15 मार्क्स। तो 15 नंबर अंक प्राप्त करने के लिए आपको जे वाले जो 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स वाले, उनको अटेम्प्ट करना होगा। और फिर दोस्तों एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, जिसका कि मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 10 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। इसमें आपने 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले और 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स वाला करना होगा। तो बेसिकली आपको 1.5 घंटे में 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर हम प्लानिंग की बात करें तो आप 1 घंटे में जो 3 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स वाले, वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लेकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर जो एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का, उसके लिए आप लास्ट का आधा घंटा चूज कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे तो आप बड़ी ही आसानी से जो आपका इसमें जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये हम बात करते हैं इंटरनल चॉइस की, जैसे कि आपको पता है कि इग्नू की एक खासियत ये रहती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस आपको मिल जाती है। तो जिसकी वजह से आपको जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर हम इस पेपर की बात करते हैं, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके पास जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, उस वो आपको कम से कम ऐसा होगा कि आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 5 में से आपने कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और दोस्तों कुछ चांस ऐसे भी रहते हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाए। तो लेकिन इसमें एक्सपेक्टेड हम यही बात कर सकते हैं कि 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स वाले करने होंगे। और फिर जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें तो श्योर ही है कि आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरह 10 मार्क्स के लिए आपको 2 में से एक करना होगा, और जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें से कम 5 में से आपको 3 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह आपको इंटरनल चॉइस को हिसाब में ध्यान में रखकर अपनी जो तैयारी करनी है। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा इंटरनल चॉइस रहने वाली है। तो अगर आप जो सिलेबस आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप छोड़ भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़ी ही आसानी से जो अपना पेपर है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। जल्दी से मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारा 2 क्रेडिट का पेपर है। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 25, और आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा, 10। और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले रहेंगे और 1 क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। और इसमें इंटरनल चॉइस काफ़ी ज़्यादा होगी। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको किसी 5 में से कोई 3 करने होंगे, या फिर हर एक क्वेश्चन में भी आपको किसी 2 में से एक करना होगा। और साथ ही साथ एक जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से डेड श्योर है कि आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक बात और, कि जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें कई बार उसने आगे फर्दर क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। जैसे कोई इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि उसने 3 चीजें पूछ ली जिसके लिए आपको 3-3-4 इस तरह से आपकी ब्रेक डाउन कर दी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट आपका 6 मार्क्स का और दूसरा 4 मार्क्स का, या इसमें भी 5-5 मार्क्स के 2 बातें उसने पूछी हो सकती है। तो जो ये 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी आपको ऐसा नहीं मान के चलना कि सीधा ही इसमें से 10 मार्क्स की एक चीज पूछी होगी। तो ये भी हो सकता है कि उसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। इसको दोस्तों अपने दिमाग में रखना। अगर इसको आपको क्लियर है इसके बारे में, तो फिर आपको आपकी जो प्रिपरेशन करनी है उसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे कंटेंट की ओर। तो अगला कंटेंट क्या रहने वाला है दोस्तों, अभी हम स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है वो क्या रहने वाला है इस पेपर के लिए। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो आपको प्रोग्राम मैनुअल मिला है उसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो आपके सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है। आप वहां से भी देख सकते हैं, और जो आपके पास इसकी बुक आई है वहां पर भी आपको जो इसका कंप्लीट सिलेबस है वो मिल जाएगा। तो फिर हम देख सकते हैं कि कंप्लीट सिलेबस को जो उसने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें जो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आ जाता है वो एरर से रिलेटेड आ जाता है।
तो मायरिंग एरर क्या होती है, सोर्स ऑफ एरर वो कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे एरर से रिलेटेड रहने वाला है। और फिर हमारे पास जो पॉलिनोमियल जो होती हैं उसके रूट फाइंड आउट करने के जो बहुत सारे मेथड होते हैं, उससे रिलेटेड आपका जो सिलेबस आ जाता है, उसके टॉपिक आपके पास आ जाते हैं। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स आते हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, फिटिंग ऑफ डाटा से रिलेटेड आ जाते हैं। किसी डाटा को आपने सेट करना है तो उसके जो भी मेथड्स होते हैं उससे रिलेटेड आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो दोस्तों इंटीग्रेशन का आता है। तो इंटीग्रेशन के क्या क्या रूल होते हैं, कैसे हम किसी इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो ये वाले आपके टॉपिक रहने वाले हैं। तो फिर आपके पास दोस्तों डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन आपने करना होगा वो वाले टॉपिक आपके पास रहेंगे। देन दोस्तों आपके पास लीनियर अलजेब्रा में आपको जो हमारी इक्वेशंस होती हैं जिसमें बेसिकली एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, एक्स वाई जेड की। तो उसके लिए जो काफ़ी सारे मेथड होते हैं, जैसे गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया और मैट्रिक मेथड से हम सॉल्व करते हैं, ये वाले आपका टॉपिक रहेगा। और फिर दोस्तों वन डिमेंशनल जो हमारी इक्वेशन होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो उसके जो वेरियस मेथड्स होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। और फिर दोस्तों कुछ और मेथड्स हैं जो कि बेसिकली डाटा फिटिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं जी आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स रेगुलर अपनी स्टडी कर रहे हैं, लगा अपने जो जिनके पास समय ज़्यादा है और उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, जहाँ आगे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जहाँ CSIR नेट वगैरह की तैयारी के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये फुल सिलेबस रहने वाला है। तो उनसे गुजारिश है कि आप अपना फुल सिलेबस पढ़ें, फुल सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करें। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाले टॉपिक रहेंगे। याद रखना है दोस्तों, ये 25 मार्क्स का ही पेपर है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, काफ़ी लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो हमने प्रिपेयर करने हैं। ये है वो कंप्लीट सिलेबस। तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इग्नू की स्टडी बुक्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इग्नू की तरफ से जो इस सब्जेक्ट की हमारी कंप्यूटेशनल फिजिक्स की बुक है, वो ई ज्ञान कोश पोर्टल पर आप जैसे क्लिक करते हो तो वहां पर आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। तो अगर किसी स्टूडेंट ने वो पीडीएफ ओपन करी होगी तो उसको पता होगा कि उसमें भी आगे फर्दर उसने लिंक दिए हैं। तो उस लिंक पर जाकर आपने जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो डाउनलोड कर लेना है। तो थर्ड पार्टी जो वेबसाइट है वहां पर आपको लिंक से क्लिक कर जाना होगा और वहां से आपको जो न्यूमेरिकल मेथड विद एप्लीकेशन उधर के लॉ की जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। उसमें से ये एक्चुअल इग्नू ने ये वाले टॉपिक इस बुक से लिए हैं, उठाए हैं। तो आपने ये वाली बुक को फॉलो करनी है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक जो सिलेबस में दिया गया है इस बुक में या कंटेंट में नहीं मिल रहा, तो फिर आप जो अदर ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टडी मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जो सिलेबस में हमने जो बातें शेयर की हैं, कौन टॉपिक शेयर किए हैं, वो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। तो जो इग्नू की बुक आई है उसमें मैंने आपको बता दिया कि वो आपको जो फर्दर वेबसाइट है वहाँ पर ले जाती है, वहाँ से आप टॉपिक्स डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो इसका मटेरियल है वो डाउनलोड कर कर डाला हुआ है, आप लिंक पर क्लिक कर कर देख सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इग्नू MSc फिजिक्स से रिलेटेड, एमिनेंट गैलेक्सी नाम का चैनल है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाला है, वहाँ से भी आप लिंक उठा सकते हो। तो मैंने वहाँ पर भी शेयर की है इसकी बुक, तो आप सीधा डायरेक्टली वहाँ से उठाकर उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। दोस्तों अगली बात ये रहने वाली है कि आपको ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट की बुक आपके पास घर पर नहीं आएगी, क्योंकि जो इसकी बुक है वो उसमें मैंने बताया कि लिंक ही दिए गए, आपको खुद से ही डाउनलोड करनी होगी। तो इसलिए आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके पोस्टल एड्रेस पर आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आपको प्रिंट आउट लेकर ही इसकी तैयारी करनी होगी। तो या तो आप डिजिटल PDF वर्जन से अपने किसी लैपटॉप वगैरह टैब वगैरह में तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप उसी का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आप वेट मत कीजिए कि आपके पास बुक आएगा फिर आप तैयारी करोगे, तो बुक इस सब्जेक्ट की नहीं आने वाली, तो मैंने जो आपको पहले ही क्लियर कर दिया।
तो चलिए अभी दोस्तों हम कुछ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, टिप्स हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फुल सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने सबसे पहले जो कंप्लीट थ्योरी एंड डेरिवेशंस है वो खुद से कर कर देखनी है। और फिर अपने मेक योर ऑन हैंड रिटन नोट्स, अपने खुद से नोट्स बनाएं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। और जो इग्नू की मैंने बुक आपको बताई उसमें से जो एग्जांपल्स दी गई हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप खुद से सॉल्व कीजिए। इस बुक में दोस्तों बेसिकली आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी और एग्जांपल्स उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व की गई है, तो आप उन्हीं को दोबारा से सॉल्व कर कर देखें। और फिर जो असाइनमेंट से क्वेश्चन आए हैं उनको आप खुद से सॉल्व कर कर देखें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ कि रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करने हैं। तो इसलिए आप जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उससे कम से कम 3-4 क्वेश्चन उस टॉपिक के खुद से सॉल्व कर कर देखें। तो जितनी ज़्यादा दोस्तों अपनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उसी उसी हिसाब से आपको जो कोई भी मेथड आ जाए उसको आपको सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों एक बात और भी है कि जैसे इस पेपर में आपको कैलकुलेटर का जो यूज़ करना अलाउड होगा, क्योंकि आपने देखा जब भी आप तैयारी करोगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस हैं जो कि बिना कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे किसी वैल्यू की पावर निकालनी है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आप अपना कैलकुलेटर साथ में लेकर जाएं और साथ में आप इस पेपर के लिए दोस्तों साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है जो कि कई बार सिंपल कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने इसमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके साथ लेकर जाना होगा। तो जो क्वेश्चन पेपर भी होता है दोस्तों उसके ऊपर भी जो फर्स्ट पेज पर जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस प्रिंट आउट की होती हैं वहाँ पर भी लिखा होता है कि कैलकुलेटर अलाउड है। तो उन इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ध्यान में रखना है और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेटर का यूज़ करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल पोर्शन कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपको कैलकुलेटर की इसमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या रहने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हमने स्लाइड्स में फुल सिलेबस की बात की थी, तो जिनके पास समय है वो तो अपना फुल सिलेबस ही कवर करें। और जो कुछ भाई ऐसे होते हैं कि जिनके पास समय कम है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ वो भी है कि जिन्होंने अपनी तैयारी डिटेल में कर रखी है, फुल तैयारी कर रखी है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर अच्छी रिवीजन चाहते हैं ताकि वो अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके। तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो क्या रहने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इस बुक में आपको 2 ब्लॉक का आपका जो जे सिलेबस रहेगा। जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें यूनिट 1 से लेकर 4 तक, तो जो पहले 4 यूनिट है वो फर्स्ट ब्लॉक में आते हैं। तो इनमें जो जो आपने टॉपिक करने हैं उसके बारे में हम बात करूंगा। तो सबसे पहले जो एरर एनालिसिस का टॉपिक है उसको आपने कवर करना है। ये दोस्तों एक सिंपल इजी टॉपिक है। इसमें बेसिकली आपको सबसे पहले तो सभी तरह की डेफिनेशंस क्लियर करनी है कि एरर क्या होती है, एरर कैसे पैदा होती है एरर, और फिर ये कैसे आगे आगे बढ़ती जाती है, इसका जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सभी तरह की जो डेफिनेशंस हैं एरर से रिलेटेड वो आपने क्लियर करनी है। फिर एरर की टाइप्स, कितने तरह की एरर होती है, उनका क्या क्या उसका जो इफेक्ट रहने वाला है, क्या क्या उसका करेक्टरिस्टिक्स है, वो अपने टाइप्स को अच्छी तरह से करना है। और फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दोस्तों क्या होगा बेसिकली आपको जैसे कि कोई प्रॉब्लम दे दी उसकी आपने एरर कैलकुलेट करनी होगी। तो वेरियस टाइप, जैसे कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ एरर जब आप करोगे तो उसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा कि जैसे कोई ट्रू एरर होता है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर जैसे एब्सोल्यूट ट्रू एरर होता है उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, एरर परसेंटेज क्या होती है। तो इस तरह से आपको जैसे ही आपको टाइप्स ऑफ एरर क्लियर होगी तो फिर आपको उसी हिसाब से न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
और दोस्तों इसमें एक ये भी बात है कि इसमें आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना कि इसकी थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ना है, सभी तरह की डेफिनेशंस, और प्लस इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आपने कवर करना है। तो ये एक आसान सिंपल टॉपिक है, इसको आप बड़ी इजीली कर सकते हो। और फिर दोस्तों हम नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करेंगे वो होगा रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो दोस्तों बेसिकली आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी पॉलिनोमियल्स सॉल्व करनी सीखी हैं, तो उन्हीं को हमने यूज़ कर कर जो कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अपने रूट फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नेमिंग मेथड्स है जो आपने करने हैं। सो सबसे पहले जो बाइसेक्शन मेथड होता है उसको यूज़ करना आपको आना चाहिए, और फिर एक इम्पॉर्टेंट है न्यूटन रेफसन मेथड। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट मेथड है न्यूटन रेफसन मेथड। तो आप अगर ये दो मेथड कर लो तो मुझे लगता है कि आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपके सिलेबस में शायद 3-4 मेथड दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये दो मेथड आपके लिए काफ़ी है। तो बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड। न्यूटन रेफसन मेथड दोस्तों हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको अपने ध्यान रखना है कि ये आपने टॉपिक करना ही करना है। तो पॉलिनोमियल के रूट फाइंड आउट करने के लिए ये आपने दो टॉपिक्स कवर करने हैं। और फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक आ जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहले है ट्रेपेजॉइडल रूल, इसको आपने अच्छे से करना है। ये नेमिंग है तो इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। और फिर आपके पास सिम्पसन्स मेथड है, जिसको आपने अच्छे से करना है। और फिर आपके पास जो गॉस मेथड है इंटीग्रेशन का, उसको अपने ध्यान से करना है। तो दोस्तों इन तीनों मेथड्स में से एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो अगर आपको ये तीनों मेथड्स क्लियर हैं तो इसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह जो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें से अगर आप जे इन 4 यूनिट्स में जे वाले टॉपिक कर लो, सिर्फ 3 टॉपिक ही मैंने बताए हैं। एक तो एरर वाला, एक रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वाला, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला। तो इनको आपने अच्छे से करना है। इसमें से मुझे लगता है कि आप बड़ी आसानी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकोगे। तो एक क्वेश्चन आपको एरर से पक्का आएगा, एक रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल से आएगा ही आएगा। तो वो बाइसेक्शन मेथड भी हो सकता है, या न्यूटन रेफसन में भी मेथड भी हो सकता है। हाईली चांस है कि न्यूटन रेफसन मेथड हो, तो इसको आपने अच्छे से करना है। और फिर आपके पास जो 3 इंटीग्रेशन मेथड है इनको आपने अच्छे से करना है। दोस्तों इसमें जो गॉसियन मेथड है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको हाईली चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो इसलिए आपने ये वाले टॉपिक है वो कवर करने हैं। तो लास्ट मोमेंट पर जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जिनके पास समय कम है, तो जो फर्स्ट ब्लॉक में ये वाले टॉपिक कर ले। और दोस्तों इन टॉपिक्स को करने के लिए आपको हार्डली 2-3 दिन का समय चाहिए। तो आप 2-3 घंटे में जो एरर एनालिसिस वाला टॉपिक है इसको कवर कर सकते हैं। फिर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल वाला टॉपिक भी सिंपल है, इसको भी आप 2-3 घंटे में आसानी से कर सकते हो। और जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला टॉपिक, इसको आप 4-5 घंटे में कवर कर सकते हो। तो हार्डली इसको 1 या 2 दिन में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसका दोस्तों बेनिफिट ये भी रहेगा कि आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उससे पहले भी आपको 2-3 दिन का समय मिल जाता है, तो तब भी आप इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। लेकिन एक बात का आपको और भी ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका 2 क्रेडिट का पेपर है, तो इसमें इसके साथ आपने ऑप्टिक्स की तैयारी भी करनी होगी। तो इसलिए आपको पहले से ही इस टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा, ताकि आप लास्ट मोमेंट पर बिल्कुल क्विक रिवीजन करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके जो सेकंड ब्लॉक की ओर। सेकंड ब्लॉक में दोस्तों आपको 5 से 8 से जो हमारे नेक्स्ट 4 यूनिट्स हैं फ्रॉम 5 to 8, उसकी आपने तैयारी करनी है। तो दोस्तों उसमें जो मैंने लिमिटेड टॉपिक्स ही उठाए हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले आपको जो फाइनाइट डिफरेंस कैलकुलस, बेसिकली इसमें डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट है। इसमें से एक टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो कोई प्रॉब्लम दी गई है या कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी होगी। तो उसमें दोस्तों आपने इसमें आपका डेरिवेटिव का फुल कंसेप्ट यूज होगा। तो अगर आप लोअर क्लासेस में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको अच्छे से कवर किया है, आपको सभी तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आता है, तो फिर आपको इस टॉपिक को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें बेसिकली मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको कम से कम सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर तक का जो डिफरेंशिएशन है वो अच्छे से आना चाहिए। तो उनके जो भी रूल्स होते हैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के, वो आपको आने चाहिए। तो यही आपके सिलेबस में दिया गया है दोस्तों। जब भी आप देखोगे कि इस जो जे वाले चैप्टर में आपको पहले बेसिक डेरिवेटिव की टेक्निक्स बताई गई हैं, जो कि आपने लोअर क्लासेस में आपके 10th के बाद जो आपने 2 साल लगाए हैं उसमें से आपको पता चल जाएगी। और फिर जो
नेक्स्ट जो इसमें मैंने जो स्पेसिफिक टॉपिक बताया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज वाला, वहाँ उस पर आपने अच्छे से तैयारी करनी है, उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, उसकी अच्छे से मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर कर खुद से देखना है। और फिर हम दोस्तों बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसमें आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। तो इसके दो मेथड है, गॉस एलिमिनेशन मेथड और एलजू डीकम्पोजिशन। तो इन मेथड्स को यूज कर कर आपने जो हमारा लीनियर अलजेब्रा है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली दोस्तों ये मैट्रिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक है। जैसे कि हमने जैसे कोई हमको 3 इक्वेशंस दी गई है, उसमें से हमने एक्स वाई जेड उसकी वैल्यूज जहाँ x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने कर कर। तो उसके लिए हमने मैट्रिक मेथड यूज करना है। तो मैट्रिक मेथड्स को यूज करते हुए उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड या एलयू डीकम्पोजिशन को यूज करना है। तो उसके आपके लिए मैट्रिक अलजेब्रा और डिटर्मिनेशन की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स में जो भी ऑपरेटर लगते हैं, ऑपरेशंस लगते हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। मैट्रिक का इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। तो इस तरह इन मेथड्स को यूज कर कर आप अपने जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक सिंपल टॉपिक रहेगा। फिर दोस्तों हमने जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो आपका जो 1 डिग्री जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, उसको आपने करना है। तो उसके लिए भी काफ़ी मेथड है, डायरेक्ट मेथड होते हैं उनको आपको यूज़ करना ही है, और फिर कुछ स्पेसिफिक नेमिंग मेथड है जैसे कि ओयलर्स मेथड, और फिर हमारे पास है रुंजे कुट्टा मेथड। तो इन दो मेथड्स को आपको ने यूज़ करना आना चाहिए, जो कि ओडीई 1 डिमेंशनल जो 1 डिग्री की हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह सेकंड ब्लॉक में से आपको ये 3 टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। तो फर्स्ट वाला आपका डेरिवेटिव वाला टॉपिक है, जिसको आप बड़ी इजीली एक घंटे में अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका जो मैट्रिक्स वाला मैंने बताया कि मैट्रिक्स को सॉल्व कर कर आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। और फिर आपने 1 डिग्री जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करने वाला मेथड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हाईली चांस है कि जो ये वाला मेथड है ना, गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये आपको 10 मार्क्स के लिए पेपर में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसको यूज कर कर एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। तो दोस्तों आपने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। और अगर मैं बात करूं कि इस सभी टॉपिक्स को करने के लिए आपको सिर्फ एक दिन का समय चाहिए, तो एक दिन में आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो हाईली चांस है दोस्तों जो हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना वो सेकंड ब्लॉक से आएगा। वैसे तो हमारे पास इंटरनल चॉइस है तो फर्स्ट ब्लॉक में से भी बन सकता है, लेकिन हाईली चांस है कि सेकंड ब्लॉक में से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने ये वाला जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है इसको ध्यान से कवर करना, इसमें से हाईली चांस है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी और इम्पोर्टेंट टिप्स क्या रहने वाली है आपके लिए। तो आपने इग्नू का ही स्टडी बुक को फॉलो करना है। अगर आप किसी और बुक की ओर बढ़ते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा समय आपका वेस्ट हो जाएगा। इग्नू की बुक स्पेसिफिक है, उसी को कवर करें। जो इग्नू बुक्स में एग्जांपल्स दी गई हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और टर्मिनल क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप सॉल्व करें, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। और फिर जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप YouTube पर सर्च कर कर देख सकते हैं। वैसे तो ये वाला जो आपकी बुक है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपने लोअर क्लासेस में काफ़ी कुछ इसमें से किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी अपनी हेल्प ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। होपफुली मैंने जो जो बातें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की हैं उससे आपको जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमिनेंट गैलेक्सी के नाम से आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम पर भी आप एमिनेंट गैलेक्सी के नाम से सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी भाई को कोई भी तरह की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, जहाँ टेलीग्राम में भी मुझसे जुड़कर पूछ सकते हैं।